सो वेलकम फ्रेंड्स। भाई बोला था मार्केट कहीं जाने के मूड में तो नहीं है। सो फ्लैट सब कुछ आज ऑलमोस्ट कहीं कुछ नहीं हुआ, हालांकि मूव बड़े बड़े आए, गेम बहुत कुछ हुआ और जो एनआर पैटर्न बताया था उसमें भी आज हाई की तरफ थोड़ा सा ब्रीच करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गए हैं बुल्स। और अभी भी मार्केट को रेंज में ही माना जाना चाहिए क्योंकि ब्रीच ऑफ द लेवल्स हुआ नहीं है ठीक से, हालांकि थोड़ा सा हायर साइड पे कूदी जरूर थी मार्केट। बाकी समझते हैं आज गेम क्या हो रहा है, ट्विस्टेड है थोड़ा सा। कल क्या होगा और कैसे कर सकते हैं काम, क्या है वो फ्यूचर के लेवल्स जो मैं मैजिकल लेवल्स बताता हूँ जहां से टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बुल्स किसके नीचे और बियर्स किसके ऊपर हार जाएंगे, वो सब नोट करने के लिए बी रेडी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, और तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, आज जो है ना वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। फ्राइडे को जो है ये गिरता हुआ नजर आया था 7.59% और 15.34 पे क्लोज हुआ था। आज ये 3.46 बढ़कर बंद हुआ है 15.87 पे, तो बढ़त है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई ऑप्शंस में प्रीमियम्स इन्फ्यूज हुए हैं। वॉलेटिलिटी कल मार्केट में फिर से ज्यादा रहेगी और गेम बदलता हुआ नजर आ सकता है या बहुत अच्छे से चलता हुआ नजर आएगा, बड़ी रेंज होगी। दूसरी बात इसके अंदर में आगे गेम देखें तो भाई देखिए बैंक निफ्टी चमत्कार करता हुआ नजर आया, उसको जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि कल इसका खेल होने वाला है। क्या है वो उसको समझेंगे, उससे पहले बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो रियलिटी आज टॉप गेनर था 1.31% के साथ। कल भी ये बढ़ता हुआ नजर आता है, कल मतलब लास्ट सेशन में फ्राइडे को 1.54% और आज भी ये टॉप गेनर है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो दम नहीं दिख रहा कहीं। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट सेकंड टॉप गेनर सेक्टर है वो है मेटल, जो कि 0.75% बढ़ा है, 1.31% फिर 0.75%। सो दैट्स द डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि मिड कैप सिलेक्ट की बात करें, स्मॉल कैप 50, फिन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप 50, आईटी, ये सब ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन दम नहीं है कहीं पे। गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो भाई मीडिया 2.05% गिर कर टॉप लूजिंग सेक्टर था। इसके अलावा आज रिलायंस भी कमजोरी में था, 0.92% टूटता हुआ नजर आया और ये 3000 को पार नहीं कर पा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ 3000 के नीचे जब तक तब तक ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हालांकि कभी भी आ सकता है। बाकी इसके अलावा एनर्जी सेक्टर 0.68% टूटता हुआ नजर आया, इंफ्रा 0.50%, नेक्स्ट 50, हेल्थ केयर, एमएनसी, ऑटो, सेंसेक्स, फार्मा, ये सब रेट में बंद हुआ है आज। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैं बैंक निफ्टी की गेम बता रहा था, तो भाई देखिए बैंक निफ्टी की गेम यूं है कि 50,577 पे क्लोज हुआ है, 93 पॉइंट्स का अप मूव है, 0.19% बनता है। हालांकि जब रेंज की बात करें जो आज गेम हुआ हाई और लो के बीच में, वो 681 पॉइंट्स का था। लो जो हमारा 50,149 का था, मतलब 50,000 को टेस्ट करने चल पड़ा था भाई। हाई जो हमारा वो 50,830 का मारा, मतलब कहाँ चला गया था, लेकिन क्लोज बीच में सा आके हो गया है 50,577। अगर ये 700 के पास कहीं क्लोज होता तो इसको बहुत स्ट्रांग माना जाता। हालांकि दम अभी भी ये दिखा रहा है, बट डेटा ऑप्शन चेन का नेगेटिव बना हुआ। और दूसरा इसमें गेम सेट हुआ है, वो कैसे पता चल रहा है कि भाई बैंक निफ्टी, मैंने आपको कई बार बताया, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी 0.19% बढ़ता हुआ नजर आया, प्राइवेट बैंक्स 0.43% बढ़ते हुए नजर आए, हालांकि पीएसयू बैंक्स 1.17% टूटते हुए नजर आए। सो ये होता है साइन के गेम भाई। बैंक निफ्टी दो पहिए, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू, एक पहिया जा रहा है नॉर्थ में, एक जा रहा है साउथ में, कैसे चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। सो अभी भी ट्रैपिंग चालू है और गेम बड़ा वाला पेंडिंग हो रहा है इसमें फिर से भी। इसके अलावा भाई निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ने आज 24,347 पे क्लोजिंग दी है, 20 पॉइंट्स का डिप है, 20.5, 0.08% दैट इज। हालांकि रेंज की बात करें 260 पॉइंट का गैप। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कहानी बता रहे थे, खेल था नेगेटिव, सब लोगों को बोला गया था, लेकिन बॉस मैंने आपको फ्राइडे के ही वीडियो में बता दिया था कि मार्केट कहीं जाना नहीं चाह रही है और गिरती भी तो नहीं नजर आ रही है क्योंकि पब्लिक से माल खींचा जा रहा है। लेकिन आज पब्लिक से माल थोड़ा सा चिपकाया गया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। तो गेम ये था आज 260 पॉइंट का गेम निफ्टी में, क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 20 पॉइंट रह गया। इसने भी लो जो मारा वो 24,212 का मारा, वहां से काफी अच्छी रिकवरी करके 24,347 पे क्लोज हुआ। हालांकि हाई जो है 24,472 का मारा था स्पॉट की बात करें तो। अब अगर बात करें जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आज माल पब्लिक को थोड़ा सा चिपकाया गया, तो भाई एफआईआई और डीआईएस का अगर डेटा देखें
तो एफआईएस ने तो लगातार सेलिंग पकड़ ही रखी है। आज उन्होंने फिर से 4680 करोड़ से थोड़ी ज्यादा सेलिंग करी है, 4680 करोड़ की। मगर इसके अगेंस्ट में आज डीआईएस ने जो बाइंग करी है दैट इज ओनली 4477 करोड़। हालांकि ये भी काफी सीरियस एंड मोटा अमाउंट है, मगर फिर भी भाई आज 200 करोड़ के करीब का माल तो पब्लिक को चिपकाया गया है। छूट गया होगा शायद गलती से, ऐसा मान लेते हैं। कल पता चल जाएगा असली गेम क्या है। और कल जो है ना वो बैंक निफ्टी बड़ा खेल करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरह की समझ आ रही है, नजर रखिएगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, पिछली बार भी इसने बड़ा खेल खेल दिया था, सो बी प्रिपेयर्ड। और अगर कल नहीं खेला तो परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में खेल होने वाला, ठीक है, बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तो एनआर पैटर्न उसका पेंडिंग है, दूसरा गेम यहाँ पे भाई चल रही है जो रेंज में चल रही है, बढ़ती भी रेंज के साथ, मगर स्क्वीज हो जाती है क्लोजिंग टाइम तक। कुछ भी हो नहीं रहा है मार्केट में, होना ही है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहानी वो भी पेंडिंग ही समझ लीजिए। भी आज जितना बड़ा खेल हो सकता था हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से हुआ नहीं है। सो भाई देखिए क्या होता है। और सेबी की रिपोर्ट वो जो हमारी चेयरपर्सन है उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगी वो पता नहीं, अभी तक उसका भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। आइडली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनसे कुछ ना कुछ जो है करवा लेना चाहिए था, शायद रेजिग्नेशन या जो भी, लॉन्ग हॉलीडे पे भेज देते यार, कुछ नहीं 2-4 महीने की। खैर पढ़िए, कोई बात नहीं, अभी तक हुआ नहीं। बट ये जो है ना यहाँ पे खत्म नहीं होगी कहानी, क्योंकि हिंडनबर्ग इज नॉट समथिंग विच इज नोन टू बी क्लोजिंग द चैप्टर सो इजीली। सो इसका इम्पैक्ट आता नजर आएगा, देखते हैं कब आता है। बाकी भाई गवर्नमेंट जो है वो रिएक्शन नहीं दे रही है, दैट इज अ लिटिल वरीसम थिंग। दे शुड रिएक्ट एक्चुअली ऑन सच थिंग्स, बट मे बी दे हैव चूज़न नॉट टू। देखते हैं क्या होता है। तो बल अब बाकी गेम क्या है, देखिए माल चिपकाया गया 200 करोड़ का, सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है, तो साइन ये है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव से नेगेटिव होती हुई नजर आई। आज कितने शेयर बढ़ रहे थे, ग्रीन में बंद होना मैनेज करेंगे जो सेंसेक्स में, दैट इज 1136 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए। फ्राइडे को ये कितने थे, 1442। सो करीब 1450 शेयर से घटकर ये 1150 शेयर पे आ गए ग्रीन, 300 शेयर गिरते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो इसके अगेंस्ट नेगेटिव कितने, रेड में कितने बंद हुए हैं, तो 1136 ग्रीन में, 1267 1267 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। सो ये है साइन थोड़ा सा फिर से कमजोरी का, मगर ये उतना ही है जितना 200 करोड़ रुपए का माल चिपकाया गया, बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं है और गेम पेंडिंग है। तो अब हमें क्या करना है, तो भाई फ्यूचर के लेवल्स नोट कर लीजिए। बियर्स और बुल्स कहां पे जाके भिड़ेंगे। आज जो है निफ्टी फिर से वहीं क्लोज हो गया है, 24,360 पे भी क्लोज हुआ है। कल अगर 400 के ऊपर ट्रेड करता है फ्यूचर तो भाई ये बाय है, नहीं तो अभी ये कहानी पेंडिंग है और गेम ट्रैपिंग हो रही है। 24,399.50 दैट इज द एग्जैक्ट लेवल फॉर द फ्यूचर। इसके ऊपर ये बुल्स के हाथ में है, नहीं तो अभी बियर्स के हाथ में है। अभी कहां पे 24,360 पे। बैंक निफ्टी कहां पे है, बैंक निफ्टी अभी है 50,735 पे। और अगर इसकी बात करूं तो ये दिख रहा है बुलिश, लेकिन ये हो जाएगा बियरिश अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी कि सिर्फ 35 पॉइंट का मार्जिन है, 35 पॉइंट्स कभी भी टूट सकते हैं। बट अगर ये स्ट्रेंथ है तो ये कल फिर 50,700 को ना तोड़े और ऊपर ही जाए तो फिर स्ट्रांग है और फिर बाय में ही बैठिएगा। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी अभी कहाँ है, 23,079, 23,079, 23,079। अब अगर इसको बात करें तो ये अभी सेल में है, लेकिन 20 पॉइंट का खेल है, 80 पे समझ लीजिए है, 93 के ऊपर 94 के ऊपर ये बुल्स के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 14-15 पॉइंट और ऊपर चला जाता है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में है तो ये भाई इसको खींच सकता है, इस पे नजर रखिएगा। मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर का लेवल 12,680, इसके 680 नहीं 608, इसके नीचे अगर आ गया फ्यूचर तो भाई ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अभी कहाँ है, 660 पे है, काफी ऊपर है। ठीक है, 50 पॉइंट के करीब की रेंज है, तो अभी ये है तो बाय में। और अगर ये बना रहता है तो ये स्ट्रांग है और ये जा रहा है, और इसमें वैसे भी मैं कहता हूँ आपको सेल का ट्रेड ना लें तो अच्छा है। सो ध्यान रखिएगा। बाकी सेंसेक्स की बात करें तो 79,970 ये है इसका लेवल। इसके अगर ये ऊपर आता है तब ये बाय में आएगा। अभी कहाँ पे है, 79,890 पे, तो लगभग करीब 80 पॉइंट का गेम है। उसके बाद सेंसेक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा या बुल्स के हाथ में आ जाएगा। अब अगर बात करें चार्ट्स पे जो मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ उनका गेम देखें तो देखिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये फिर से वही रेंज है। हाई को आज ब्रीच करा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के लिए। सेंसेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेंसेक्स के अलावा अगर शुरू से देखें तो निफ्टी की बात करते हैं पहले। तो निफ्टी भाई देख लीजिए, निफ्टी की ये कैंडल्स हैं, इनको अगर आप देख पा रहे हैं तो
मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये है निफ्टी, इसने भी आज हाई को पार करा हल्का सा, लेकिन भाई क्लोजिंग तो बहुत नीचे आई है। कल की बॉडी ऑफ द कैंडल जो है लास्ट सेशन की, उसके भी नीचे है, लेकिन हाई को पार करने की कोशिश करी है। और अगर ये ट्रैप होता और ये सेलिंग का काम होता तो भाई आइडियली ऐसे सिनेरियोज में जो होता है वो ये कि हाई ब्रीच कर कर फिर बहुत तेज फॉल आता है और फिर लो को भी तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। कोई तो है जो मार्केट को बचा रहा है, दैट इज DISO, टूटने नहीं जा रहा, फाइट दमदार है। सो सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, खतरनाक हो सकता है। सेम वे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी भी कुछ कुछ कर रहे हैं, सो बी केयरफुल। अब बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले कल मार्केट खुलने से पहले हम बाय का ट्रेड ढूंढे या सेल का ट्रेड, ये तो मैं आपको बताता ही हूँ। वो कैसे पता चलेगा? तो भाई उसके लिए आपको देखना होता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी, जिस भी नाम से आप जानते हैं उसको देख लीजिएगा। अगर ये 24,400 के ऊपर ट्रेड करता मिले तो भाई सेल के ट्रेड ढूंढना बहुत समझदारी नहीं होगी। सो दैट इज द लेवल 24,400, ध्यान रखिएगा। हालांकि 380 के नीचे आके कमजोर होगा ये, उससे पहले सेल भी मत कीजिएगा। अगर 24,400 पे ही 24,400 पे ही कहीं मिल जाता है तो भी सावधान रहिएगा। अब ऐसे निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे। तो भाई निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल अभी कहाँ पे है, ये 24,350 मान लीजिए 47 पे है। अगर ये पार करता है 367 या 70 को मान लीजिए 24,370, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। हालांकि ऊपर जो ट्रेंड लाइन है उसके बाद मेरे को 385 तक ये थोड़ा सा टकता हुआ नजर आ रहा है। 385.90 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, तब ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तब इसकी रेंज 24,470 से 80 तक इसको ले जा सकती है। यहाँ पे है वो एरिया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, और यहीं से आज ये टेस्ट कर कर गिरा भी है। सुबह 11:15 बजे के करीब इसने कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद ये फेल हो गया। सो कल फिर ये काम करेगा, और ये सपोर्ट जो होती है ना वो बार बार नीचे टकराए तो भाई वो कमजोर होती हुई नजर आती है और वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ऊपर वाली इस तरह से ब्रेक हो रही हो, कोशिश हो रही है, और फिर इतनी बुरी तरीके से अगर फेल हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अभी भी स्ट्रांग है ये एरिया, और 480 को पार करता हुआ नजर आएगा निफ्टी कल, इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। हाउएवर अगर कर लेता है तो फिर बड़ा चाल एक अच्छा वाला मूव आएगा 480-90 के ऊपर, तब सीधा 100 पॉइंट का मूव दे सकता है। ये सीधा अगला लेवल जो आ रहा है वो 583 से 595 तक का या 600 तक का लेवल निकल रहा है, यहां तक ये दौड़ सकता है। और इसके ऊपर अगर चला तो फिर 713 अगला लेवल होगा। स्टॉप लॉस ट्रेड करके राइट करने की कोशिश कीजिएगा अगर होता है तो। हाँ, वो नीचे की तरफ, और ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बना हुआ है भाई, बता दूं आपको फिर से, ठीक है। अब बात करूं अगर नीचे की, तो 24,350 नीचे की तरफ अगर ये आता है तो भाई देखिए इसको पहली सपोर्ट मिलती है 24,288, 290 या 288 मान लीजिए, यहां पर इसको मिलेगी पहली सपोर्ट, और ये मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से ब्रीच नहीं होगी। लेकिन आज भी ये टेस्ट हुई है सुबह सुबह, और उसके बाद ही ऊपर गए थे, तो भाई इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगर ये टूट गई और इसके नीचे ही ट्रेड करने लगते हैं, दैट इज 24,280, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है निफ्टी में। और इसके नीचे अगर जाता है तो एक छोटी सी सपोर्ट मैंने कल भी बताई थी, आज इसने उसको बड़े अच्छे से ऑनर किया है, 24,240। हर रोज होते हैं मेरे लेवल ऑनर, आप जानते हैं, तो कल भी याद करके, लेकिन कल यहाँ पर ज्यादा देर रुकने के चांसेस कम है। अगर यहाँ तक आता है तो 24,240, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे आ जाता है भाई कमजोरी का लेवल, और नीचे ठीक ठाक सी गिरावट देने के बाद ये सपोर्ट पाएगा 24,170 से 140। यहां पे बैठे हैं बायर्स। अब अगर कल बड़ा वाला फाइट बुल्स एंड बिट्स के बीच में होना है तो वो यहां पर होता हुआ नजर आएगा, और यहां से अगर बाउंस बैक करता है तो वो काफी रिलायबल हो सकता है। जैसे ये आज लंबी सी कैंडल बनाई है वो यहां से हो सकती है। हाउएवर अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई नीचे की तरफ में 24,074, और उसके बाद फिर 23,960, और उसके बाद फिर 23,900 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। और ये लेवल नहीं टूटेंगे अभी ऐसा लग रहा है, और कुछ हुआ तो कल बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे। जैसे आज बताया था सिर्फ 2 ट्रेड थे, अगर आपने सिर्फ इंतजार करा होता और वो 2 ट्रेड लिए होते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता नजर आया था। एक अप मूव का था और एक रेजिस्टेंस का था जहां से रिवर्सल आया।
मिड कैप निफ्टी सिर्फ और मोटा पैसा। चलिए खैर कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। लिंक्स वगैरह सब सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स हैं, यूज करिए उनको। फ्री क्लासेस हैं दे रखी हैं, बहुत कुछ करता हूँ, लाइव सिखाता हूँ, लाइव एनालिसिस करता हूँ। उन सबको अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको भी अपने आप सब कुछ आ जाएगा यार, और वो विल दैट विल बी दी बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट वे टू ट्रेड एंड स्टे इन दी मार्केट। और सीखे बगैर काम नहीं है दोस्त मार्केट में, इतना याद रख लीजिए। किसी की भी मदद ले लीजिए, कितने भी वीडियो देखिए। चलिए खैर आगे देखते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भाई देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये अभी उसके ऊपर है। इंपॉर्टेंट लेवल कल का जो है वो 50,480 बनता है। स्पॉट की बात है, ये सारे चार्ट स्पॉट के हैं, तो 480 के ऊपर है जब तक, तब तक इसको सेल करने की कोशिश ना करें। अभी 50,580 के आसपास है, 77.95। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस फेस करनी है 50,715 पे। ये पार कर गया तो फिर 50,850, इसको पार कर गया तो फिर 900 को पार कर गया तो फिर 51,000। ये होगा क्रिटिकल लेवल, और ये साइकोलॉजिकल भी है, टेक्निकल भी है, और क्लस्टर टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको पार करे अब बैंक निफ्टी तो दमदार होगा, और अगर इसको पार करा तो एक अच्छा खासा 250 पॉइंट से ज्यादा का मूव देता नजर आएगा। और अगली रेजिस्टेंस 51,278 पे है, और अगर इसको भी पार कर गया तो भाई फिर 51,750 तक के लेवल्स ओपन है, वहां तक जा सकता है। और उसके बाद आ जाएगी स्टिफ रेजिस्टेंस जो शुरू हो जाती है 51,800 से और आगे चलती है 950 तक। अब नीचे की बात करें तो देखिए, सबसे पहला लेवल मैंने आपको बताया क्रिटिकल इंपॉर्टेंट 50,480। सो ये तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर ये जहाँ पे है वहीं से गिरता है तो 480 पे सपोर्ट ले सकता है, बहुत चांसेस है। 480 नहीं लिया तो 444 अगली सपोर्ट, और 444 नहीं तो फिर 370। यहाँ तक कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल से ये वापस कूद सकता है। लेकिन अगर नहीं कूदा और इसके नीचे जाने लगा तब ये एक अच्छा फॉल और देता नजर आएगा। तब इसके बाद 50,374 के बाद ये नीचे की तरफ में टूटता है तो 143 पे छोटी सी सपोर्ट आती है। 143 से 50,080 ये लेवल है जहां तक ये सीधा आ जाएगा, रुकने बीच में कोई सपोर्ट है नहीं। और अगर इसको भी तोड़ के नीचे चला तो फिर भाई 50,000 को ये टेस्ट कर चुका होगा। फिर लेवल जो सपोर्ट का है वो 49,969 का बनता है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, लेकिन पहले टेस्ट हो चुका है। सो इस बार डिफेंड हो पाएगा, ये देखने की बात होगी। और अगर इसके भी नीचे चलता है तो फिर 49,827, और उसके बाद फिर 49,600, और उसके बाद 49,360, ये होंगे सपोर्ट के लिए अगले लेवल्स। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल है इसकी एक्सपायरी। स्पॉट की बात करें भाई, मैंने कल फ्यूचर के भी लेवल बताए थे, परफेक्ट गेम होता हुआ नजर आया, बॉक्स बना के दिखाया था आप लोगों को। देखिए अगर आपने उसको यूज करा होगा तो बहुत अच्छे से फायदा हुआ होगा। आज के लिए मगर शॉर्टकट में लेवल्स बताता हूँ, नोट कर लीजिए। ये अभी बाय में दिख रहा है, स्पॉट जो है फ्यूचर इसके थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन ये स्पॉट में अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है। स्पॉट में तब तक स्ट्रांग है जब तक ये 22,980 के लेवल को नहीं तोड़ देता। अभी कहाँ पे है, 23,028 पे। सो इस पे नजर रखिएगा। अब अगर ये जहाँ पे है 23,028 पे, तो यहाँ से अगर ये ऊपर चलता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस फेस करनी है 23,065, इसको पार कर गया तो 23,110, इसको पार कर गया तो 23,160, और अगर इसको पार कर गया तो फिर सीधा 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे आता है 23,263 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा, फिर ऊपर जाएगा मेरी समझ से। और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर इसके बाद 23,465 तक का कहानी दिख रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे है या सेलर्स यहाँ बैठे हैं। 23,465 से 23,720 का एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, जहां पर जाकर प्रेशर आ सकता है फिर से सेलिंग का। अब नीचे की बात करें तो भाई देखिए, मेरे को पहला लेवल जो सपोर्ट का दिखता है वो 23,020 दिखता है। 23,020 तो वहीं पे है, ये 28 पे, ठीक है, छोटा सा। और अगर इसके नीचे आता तो 22,980, और अगर इसको तोड़ा तो ये कमजोर हो रहा है ऐसा लगेगा। और उसके बाद नीचे की तरफ में 22,817 ये है अगली सपोर्ट, और यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 बार 3 बार ये पहले टेस्ट हो चुका है लेवल। अब की बार कितना मजबूती से काम करेगा मुश्किल है कहना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर सुपर कैंडल बनती है और तेजी से आती है तो वो अगली सपोर्ट सीधा 22,700 से लेकर 670 तक फिर निफ्टी को झटके में खींच सकती है। और अगर यहाँ पर भी इसको रोकने के लिए कोई बुल नहीं बैठा हुआ, बायर्स नहीं मिले, तो अगला लेवल और भी तेजी से 22,426, और उसके बाद फिर 22,190, ये हैं सपोर्ट के लेवल।
जिनकी तरफ निफ्टी दौड़ता हुआ नजर आ सकता है अगर चला तो। निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी की, सॉरी मिड कैप निफ्टी भाई फिर से मैंने कल कहा था सेल मत कीजिएगा, सावधान रहिएगा। नीचे का लेवल आपको दिया था, मैंने लेवल दिया था 12,485.80 का, इसने मारा लो आज 470 का, और वहीं से इसने फिर उसके बाद अपमूव शुरू कर दिया। ऊपर का जो लेवल दिया था भाई मैंने आपको 12,690 का दिया था, वहां से नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आया। सो कहानी जो है भाई यही है। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल इसका बनता है, अभी फिलहाल बाय में दिख रहा है। स्पॉट की बात करें तो लेवल 12,600 सस्टेन कर ले तो ये स्ट्रांग है। अभी कहाँ पे है, 650 के आसपास। तो अब बात करते हैं जहां से ये है वहां से अगर बाय करें आगे चले तो क्या क्या रेजिस्टेंस आती है। तो 12,630 के ऊपर है तो थोड़ा स्ट्रांग है ये। नीचे 600 और भी मजबूत सपोर्ट है, तो 600 के नीचे ही जाने पर सेल करना समझदारी होगी। हालांकि जिस तरह का ट्रेंड मैंने आपको बताया गिफ्ट निफ्टी को देख के उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। हाउएवर अब अगर ऊपर जाते हैं और पहली रेजिस्टेंस 680 से 90 का लेवल है, इसको ये फेस करता नजर आएगा। इसको पार कर गया तो फिर 710 से 720 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार करा तब 50-60 पॉइंट का मूव है 770, यहाँ पे आके इसकी फिर अगली रेजिस्टेंस 770 से 790 ये एरिया है रेजिस्टेंस का, और अगर इसको भी पार करा तब एक अच्छा मूव देता है ये 12,888 ये होगा अगला रेजिस्टेंस, और इसको भी पार कर गया तो फिर 12,924, और उसके भी ऊपर फिर 12,988 988, और उसके अलावा तो फिर भाई जितना जा सके स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, राइट करिए। कल के लिए नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो भाई देखिए छोटा सा लेवल 630, इसको तोड़ा तो ये थोड़ा कमजोरी की साइड, हालांकि उसके बाद भी 600 तक बड़ी अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है। इसको भी तोड़ा तो फिर झटका मारे विक तो 572 अगली सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसको नहीं बचा पाए तो फिर ये चला है नीचे की तरफ, और अगली सपोर्ट आती है 12,490, 90 से 60 के बीच में, 60 नहीं 70, 12,490 से 470, यहाँ पर अगर सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई काम हो गया गड़बड़। हालांकि ऐसा होता हुआ मुझे लगता नहीं कि मिड कैप में होगा, बट भाई गेम आजकल बहुत ट्विस्टेड चल रहा है, और इसीलिए मैंने कहा है मेरी समझ से बाइंग इस समय समझदारी नहीं है। तो ये जगह है क्रिटिकल, इसको तोड़ा इसने तो फिर 12,000, इसके बाद जो सपोर्ट्स है ना वो बहुत मजबूत नहीं है, 12,416, फिर 380, और फिर उसके बाद 318, यहां तक ये आता हुआ नजर आएगा, और ये है इसकी थोड़ी फिर मजबूत सपोर्ट। पर अगर इसको भी तोड़ा तो फिर भाई नीचे झटका मारा तो विक यहां तक आ सकता है 12,280, लेकिन अगर यहां पर भी नहीं रुका और तोड़ दिया इस लेवल को, दैट इज 316, और इसके नीचे ट्रेड करने लग गया तो फिर ये और नीचे जा रहा है, कमजोर हो चुका है। फिर अगली सपोर्ट जहां पे बायस बैठे दिख रहे हैं मुझे वो 12,170 से 12,140 का एरिया है, और उससे अगला सपोर्ट 12,090, 12,090। ये सारा गेम हो सकते हैं इस हफ्ते, लेवल्स ध्यान रखिएगा। बाकी भाई सेंसेक्स का मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम गेम है। आज थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, ऊपर जाना है तो इसको 79,730, फिर 760, फिर उसके बाद 790, यानी कि 800 ही मान लीजिए। ये तीनों लेवल छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, मगर इनको पार करना होगा, जो मुश्किल लग रहा है इसके लिए। इनको पार कर लेगा तब ये एक अच्छा मूव देता नजर आ सकता है। अगली रेजिस्टेंस जो है वो 79,970, और उससे अगली रेजिस्टेंस जो है वो 80,120-30 का लेवल है, यहाँ तक ये आती हुई नजर आ सकती है, और 80,120-30 थोड़ा मुश्किल होगा पार करना। और अगर इसको पार करा तो फिर अगला लेवल सीधा 80,410-20 का लेवल है, वहां तक ये पहुंचता नजर आ सकता है। नीचे की बात करें जिसके चांसेस इसमें थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं तो वो 79,630, इसको थोड़ा इसमें तो नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट 79,500, साइकोलॉजिकल ज्यादा है, टेक्निकल कम है। इससे अगली सपोर्ट 79,360, और अगर इससे अगली सपोर्ट की बात करूं तो 79,230, और 79,230 जो है ये है अब फाइनल डिसीजन मेकिंग पॉइंट। बुल्स हार गए या बियर्स हार गए, कौन बताएगा, वो ये लेवल बताएगा, 79,200। अगर तो यहाँ पर बीएस ने टेक ओवर करा तो फिर अगला लेवल 78,880, और उसके बाद फिर 78,800 और 78,470, और उसके बाद 77,823। इन सब लेवल्स के लिए सेंसेक्स विल बी ओपन। हो भाई ये सब आपको मजा दे रहा है, फायदा दे रहा है, और आपको सीखने को मिल रहा है। बाकी जो सीखना चाहते हैं भाई सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए। इस संडे को फिर से क्लास करेंगे, अपना लाइव करेंगे, और जो पिछली क्लासेस हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको यूज कर सकते हैं, सो यूज देम। और बाकी जो भाई
पेशेंस जो रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मैसेजेस टेलीग्राम पे डालता हूँ, उनको अगर यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। आपको ज़रा भी बेंट ऑफ माइंड है फॉर द ट्रेडर, बीइंग अ ट्रेडर, तो वो आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। बट पेशेंस रखना होता है, हर वक्त मैसेज नहीं करता रहता मैं, और वो टारगेट अचीव्ड, बम्प लास्ट ट्रेड, ये सब नहीं करता हूँ। बट सिंपली जहाँ पर गेम चेंज हो रहा हो वहाँ ज़रूर मैसेज डालने की कोशिश करता हूँ। चलिए, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.